Hello everyone, my name is Dr. Isha Gambhir and I'm working as an IVF expert at नीलकंठ IVF जयपुर ब्रांच। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, वो यह है एग फ्रीजिंग क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। वो अपने करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गए हैं और इसकी वजह से जो फैमिली प्लानिंग है उसको डिले किया जा सकता है। देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फीमेल्स का करियर ओरिएंटेड होना ज़रूरी है, लेकिन इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट आता है वो उनकी फर्टिलिटी पे आता है। इसकी वजह से जब वो अधिक उम्र की हो जाती हैं तो उनके जो अंडे हैं उसकी गुणवत्ता में और उसकी संख्या में कमी आने के कारण उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सामने आई है वो होती है एग फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी। जिसमें हम क्या करते हैं, यदि कोई महिला अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाह रही हैं और वो अपनी प्रेगनेंसी या शादी को डिले करना चाह रही हैं, तो वो कम उम्र में ही अपने एग्स को निकलवा कर उनको -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करा के स्टोर करवा के रख सकती हैं। और जब वो तैयार है माँ बनने के लिए, तब इन एग्स को हम वापस से सामान्य टेम्परेचर पर लाकर, यदि तो महिला शादीशुदा है तो हस्बैंड के शुक्राणुओं को लेकर उनके भ्रूण बनाकर उनको इस भ्रूण को उनके यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यदि महिला शुरू से ही शादीशुदा है और वो शादी के बाद लंबा गैप लेना चाहती है प्रेगनेंसी के बीच में, तो हम महिला के अंडे और हस्बैंड के शुक्राणु लेके भ्रूण बना के यानी एम्ब्रियो बनाकर भी फ्रीज करके रख सकते हैं। और जब महिला बच्चा करने के लिए यानी गर्भ धारण के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, तब वो डायरेक्टली गर्भ धारण भी अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर के थ्रू करवा सकते हैं। इसके अलावा एक फ्रीजिंग उन महिलाओं को भी काम आता है जो कि पहला बच्चे तो समय पर कर लेती हैं, लेकिन सेकंड बच्चे के लिए उनको स्पेस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहला बच्चा करने के बाद उनके एग फ्रीज करवाकर भ्रूण बनाकर रख सकते हैं, और जब वो सेकंड बच्चे के लिए रेडी हैं तब वो डायरेक्टली एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के माँ बन सकती है। और यदि किसी और कारण की वजह से महिला को हमें लगता है कि मतलब महिला को एग फ्रीजिंग कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि कोई कैंसर की कीमोथेरेपी ले रही है, तो उन महिलाओं के लिए भी एग फ्रीजिंग काफ़ी एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। यदि आपको एग फ्रीजिंग के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।